प्रॉन शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कई लोग सोचते हैं कि ये बस टाइम पास या स्ट्रेस और बोर्डम से बचने का एक तरीका है। लेकिन आज के हाई स्पीड इंटरनेट पर जो प्रॉन है, वो हमारे दिमाग को कुछ ऐसे बदल रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई प्रॉन देख रहा है और धीरे धीरे उससे एडिक्ट बनता चला जा रहा है। और इसी वजह से लोग रियल लाइफ इंटीमेसी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ में काफी फर्क होता है। जो मजा उन्हें प्रॉन से मिलता है उतना रियल लाइफ में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रॉन हमें एक फैंटेसी सेल करती है जो रियल लाइफ में अचीव करना काफी डिफिकल्ट होती है। शुरुआत में लोगों को लगा कि उनके साथ ही कोई प्रॉब्लम है, पर धीरे धीरे पता चला कि वो अकेले नहीं है। इंटरनेट ने प्रॉन की दुनिया को पूरा ही बदल दिया। हाई स्पीड इंटरनेट आने से बहुत सारी एडल्ट वेबसाइट्स आने लगी, जहां कुछ सेकंड्स में एक वीडियो से दूसरी वीडियो देखना पॉसिबल हो गया। पहले मैगजीन या सीडी चलती थी और उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, पर अब सिर्फ एक क्लिक से अनलिमिटेड कंटेंट मिलने लगा है। इस आसानी ने इंस्टेंट प्लेजर या फिर कह लो नोवेल्टी की प्यास बढ़ा दी और लोग और ज्यादा टाइम प्रॉन पर बिताने लगे। अब ये सब इतना प्रॉब्लमेटिक इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम है जो डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें टेम्पररी खुशी मिलती है। प्रॉन में नई नई चीजें देखकर यह सिस्टम बार बार ट्रिगर होता है और धीरे धीरे पूरा कंटेंट बोर लगने लगता है। तब और इंटेंस या अलग कंटेंट की जरूरत पड़ती है, जो एक डेंजरस साइकिल शुरू कर देता है। अनफॉर्चुनेटली इस साइकिल से बाहर निकलना काफी डिफिकल्ट है। जब लोग प्रॉन से दूर रहने की कोशिश करते हैं तो शुरुआती दौरान उनकी डिजायर एकदम से गिर जाती है। इस फेज को फ्लैट लाइन कहते हैं, जहां दिमाग अपना बैलेंस वापस पाने के लिए रिबूट मोड में चला जाता है। ये कुछ हफ्ते या महीनों तक रह सकता है और यही वो टाइम होता है जब लोग परेशान होकर फिर से प्रॉन देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस फेस को झेल जाते हो तो आपकी प्रॉन देखने की हैबिट छूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट वही है, मोस्टली लोग इधर ही गिव अप कर देते हैं। बट गुड न्यूज इज, आप अकेले नहीं हो जो प्रॉन एडिक्शन को फेस कर रहे हो। कई लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी शुरू कर दी है और अब नो फैप जैसी ऑनलाइन कम्युनिटीज बन गई है। अब सबको पता चल चुका है कि वो अकेले नहीं है और लोग अपनी स्टोरीज, टिप्स और सक्सेस मोमेंट्स पोस्ट करने लगे हैं, जहां लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि प्रॉन दिमाग को इतना कंट्रोल कैसे कर लेता है। प्रॉन दिमाग को हाईजैक कर लेता है। हमारा दिमाग डोपामिन बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम से चलता है। प्रॉन साइट्स पर अनलिमिटेड नोवेल्टी की वजह से डोपामिन बार बार रिलीज होती रहती है। देखते देखते एक एडिक्शन जैसा पैटर्न बन जाता है। शुरुआत में जो नॉर्मल वीडियोस देखते हैं, कुछ टाइम के बाद उनसे उतना मजा नहीं आता। फिर उन्हें थोड़ा और इंटेंस देखने की इच्छा होती है और धीरे धीरे इंसान ऐसे कंटेंट तक पहुंच जाता है जिसके बारे में पहले खुद सोच भी नहीं सकता था। इस पूरे प्रोसेस के बाद होता है डिसेंटिजेशन, जहां जिंदगी की हर खुशी फीकी पड़ने लगती है। अगर दिमाग हमेशा हाई इंटेंसिटी स्टिमुलेशन का आदत बना ले तो नॉर्मल चीजों में मजा नहीं आता, जैसे फ्रेंड से मिलना, हॉबी फॉलो करना या फेवरेट फूड एंजॉय करना। सब में वो थ्रिल कम हो जाता है। लोगों को लगता है कि उनमें मोटिवेशन की कमी हो रही है, उन्हें उदासी हो रही है और वो रियल वर्ल्ड से कट रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जिनका दिमाग अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ। टीनेजर्स नेचुरली न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए क्यूरियस होते हैं। अगर उन्हें अर्ली एज से ही प्रॉन का एक्सपोजर मिल जाए तो उनका पैटर्न और स्ट्रांग हो सकता है। फिर आगे चलकर उन्हें रियल लाइफ में फोकस करना, रिलेशनशिप्स बनाना या बैलेंस मेंटेन करना और ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। इस सब के बीच लोगों को ब्रेन फॉग भी महसूस होती है। हैवी प्रॉन यूज के बाद कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनका दिमाग धुंधला सा फील होता है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है और चीजों में जो पहले मजा आता था अब कम लगने लगता है। इससे रिलेशनशिप्स भी सफर करते हैं, क्योंकि स्क्रीन की हैबिट के बाद रियल लाइफ में इंटीमेसी उतनी अपीलिंग नहीं लगती। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि शायद ये सब आप पर भी असर कर रहा है, तो कुछ साइंस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर पहले जो चीजें आपको एक्साइट करती थी अब उनमें इंटरेस्ट की कमी हो गई है, तो ये एक निशानी है। अगर आप कंटेंट एस्केलेट कर चुके हैं या स्ट्रेस और बोर्डम से बचने के लिए हमेशा प्रॉन ही देख रहे हैं, तो संभलने की जरूरत है। अब बात यह है कि अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है रिबूट। सबसे पहला स्टेप होता है रिबूट, जहां आप प्रॉन से दूर रहकर दिमाग को रिसेट होने का मौका देते हो। इस दौरान आपको मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी या लो एनर्जी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, पर ये नॉर्मल है। ये उन लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता है जिनके लिए प्रॉन एक पुरानी और स्ट्रांग हैबिट बन चुकी है। अब सवाल यह है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं जिससे हम इस हैबिट से निकल सके। अपने ट्रिगर्स पहचानो। स्ट्रेस या बोर्डम या लोनलीनेस
कब आपको प्रॉन की तरफ खींचता है ये समझना जरूरी है। उस टाइम को किसी हेल्दी हॉबी, एक्सरसाइज या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी से रिप्लेस करो ताकि आपके पास कोई बेटर ऑल्टरनेटिव हो। स्क्रीन टाइम लिमिट्स या इंटरनेट फिल्टर्स लगाओ ताकि टेम्पटेशन आसान ना हो। कभी स्लिप अप हो जाए तो खुद को गिल्ट में मत झोंकना, बल्कि सीख लो और दोबारा शुरू करो। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है। नो फैप जैसे फोरम्स या ग्रुप्स ज्वाइन करके आपको मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों मिल सकती है। अब सवाल आता है कि कितने टाइम में इंप्रूवमेंट दिखेगा। देखो, इंप्रूवमेंट एक दिन में नहीं दिखेगी। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दिमाग को बदलते पैटर्न में सेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि एडिक्शन एक दिन में नहीं बनता। कुछ लोगों को एक दो हफ्ते में फर्क दिखता है तो कुछ को महीनों लग जाते हैं। कंसिस्टेंसी ही की है, और पेशेंस से आप धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस नोटिस करोगे। अब इन पॉजिटिव चेंजेस को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। चाहे एक हफ्ता प्रॉन से दूर रहना हो या एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन में फुली प्रेजेंट रहना, ये सब छोटी जीत है। कई लोग शेयर करते हैं कि 2-3 महीने के बाद उन्हें एक नया जोश महसूस हुआ, जिम में बेटर परफॉर्मेंस हुई और दिमाग में क्लैरिटी आई। यह सब दिखाता है कि दिमाग पहले जैसा सही हो रहा है और रियल लाइफ की खुशियों को फिर से अप्रिशिएट कर रहा है। याद रखो, प्रॉन से दूर रहना सिर्फ स्क्रीन को अवॉइड करना नहीं है, बल्कि अपनी असलियत और रियल लाइफ एंजॉयमेंट को वापस पाना है। यह आपकी रिलेशनशिप्स, सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। जब आप इस साइकिल से बाहर निकलकर दोबारा अपनी एनर्जी और पैशन फील करते हो, तब समझ आता है कि यह एफर्ट पूरी तरह वर्थ था।